हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एरीज जीके मंत्र पर। तो आज हमारा टॉपिक है मुगल हिस्ट्री जीके के ऊपर। ठीक है, तो मुगल हिस्ट्री का जो जो जीके है, जो जीके क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही हम लेके आए, जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में उसी का हम यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन, ज़रूर अच्छे से देखिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक पहले ही अगर दे दे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो जो सिलेक्टेड मुगल हिस्ट्री जीके से क्वेश्चन लिए, तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? इंडिया में जब मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ तो किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? ये फाउंडर कौन है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बाबर। ठीक है, आंसर होगा बाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मुगल एम्पर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सूल ए कूल? जो सूल ए कूल पॉलिसी का जो इंट्रोड्यूस किया था, कौन से मुगल एम्पर ने किया था? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये अकबर ने किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाती है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द बिल्ट हु वॉज बिल्ट द मोती मस्जिद जो आगरा में है? ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता है मोती मस्जिद कहाँ पर है। तो यहाँ पर पूछा है मोती मस्जिद कौन बिल्ड किया है, तो आंसर क्या होगा? मोती मस्जिद आगरा में जो है उसको बिल्ड किया है कौन? शाहजहां ने। अगर मोती मस्जिद तो दिल्ली में है वो पूछेगा तो कौन होगा? वो किया है औरंगजेब ने। ये दोनों ही घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Who was called the जिंदा पीर by living संत in the मुगल एम्पर इन इंडिया? तो मुगल एम्पायर में जिसको जिंदा पीर कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? तो कौन होगा? कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है, जिंदा पीर और लिविंग सेंट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द एम्पर अकबर इन फतेहपुर सिकरी? तो फतेहपुर सिकरी में जो अकबर ने जो कंस्ट्रक्शन किए थे, ठीक है, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया था, तो उसका नाम क्या है? तो क्या होगा? उसका नाम क्या है? वो है पंच महल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंच महल का स्ट्रक्चर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन एट द दिल्ली? तो दिल्ली में जो मुगल रूल स्टार्ट हुआ था बाबर के द्वारा, तो कौन से बैटल से ही हुआ है? तो आंसर क्या है? आंसर होगा द बैटल ऑफ पानीपत, जो किस कौन से साल में हुआ है? जो 1526 में हुआ है। ठीक है, 1526 में हुआ है। किसके किसके साथ हुआ है ये बाबर के साथ, बाबर के साथ इब्राहिम लोदी का हुआ है। ठीक है, इब्राहिम लोदी। ओके, इब्राहिम लोदी का हुआ है। ठीक है, ये पूछ लेता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ खनवा ऑफ 1527, जो 1527 में हुआ है, तो किसके अंदर ये युद्ध हुआ है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बाबर एंड राणा संगो। अगर ऐसा टाइम दे देगा तो ऐसे ही हम लोग ऑप्शन से ही ऐसे ही लगा सकते, क्योंकि बाबर का टाइम पीरियड होगा जिसमें 1526 से 1530 तक। ठीक है, तो इसके अंदर जो जो भी हुआ है वो बाबर के साथ ही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बाबर एंड राणा संगो। चलिए तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु बिल्ट द इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी? तो इबादत खाना जो बिल्ट किया अकबर ने, तो फतेहपुर सिकरी में तो कौन होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा अकबर। ठीक है, इबादत खाना का ऐसा ही पूछा था, इबादत खाना कंस्ट्रक्शन कभी स्टार्ट हुआ था? ये 1575 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था एंड कंप्लीट हुआ था 1581 में। ठीक है, 1581 में इसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9,
द मुगल पेंटिंग फ्लरिश ड्यूरिंग द रेगन ऑफ विच एम्पायर, कौन से एम्पायर के टाइम में मुगल जो पेंटिंग होते हैं वो बहुत फ्लरिश किया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये जहांगीर के पीरियड में हुआ था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग मुगल रूलर वाज एन इलिटरेट, तो इलिटरेट रूलर कौन है, मुगल एम्पर मुगल रूल में कौन होगा, आंसर होगा अकबर को बोला जाता है, ठीक है। ये भी पूछ सक लेता है, ठीक है, ऐसे भी पूछ लेता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन रूलर वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, अकबर का ऐसा कौन सा कंटेम्प्रेरी है जो इंडियन रूलर है, तो आंसर होगा रानी दुर्गावती, ठीक है, रानी दुर्गावती होगा। अकबर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एंड अकबर से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे घुमा फिरा के बहुत पूछते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, वाज द ऑथर ऑफ आईनी अकबरी, आईनी अकबरी का ऑथर कौन है, तो आंसर क्या होगा, अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू द तमिल टेरिटरी इन द साउथ अंडर द रेगन ऑफ विच एम्पायर, कौन से एम्पायर के टाइम में हुआ है, साउथ का सेक्शन सबसे बड़ा हो गया कौन से एम्पायर के टाइम में, मुगल एम्पायर के टाइम में हुआ है, ये आंसर होगा औरंगजेब के टाइम में हुआ है, ठीक है, आंसर होगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच मुगल एम्पायर वाज प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको, टोबैको यूज करना जो प्रोहिबिट किया है, तो कौन सा एम्पायर ने किया है ये, आंसर होगा ये जहांगीर ने किया है, ठीक है, आंसर होगा जहांगीर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग बिकम अ मेंबर ऑफ दीन इलाही, दीन इलाही किसने किया, ये अकबर का दीन इलाही है, तो दीन इलाही में जो मेंबर है, बिकम अ मेंबर ऑफ दीन इलाही, तो कौन होगा, आंसर होगा राजा बीरबल, ठीक है, राजा बीरबल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेट एग्जाम में भी पूछता है, एंड एसएससी सीजीएल और अदर जो जैसे एग्जाम आरआरबी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कितने बार आए इसका कोई काउंट नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द मोस्ट फेमस, जो मोस्ट फेमस म्यूजिशियन है, ठीक है, अकबर कोर्ट के, तो अकबर का जो सभा है उसमें जो फेमस म्यूजिशियन है उसमें तानसेन बहुत ही फेमस है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है, तानसेन का, तानसेन का ओरिजिनल नाम है, कौन होगा, आंसर क्या होगा, ये रामतनु पांडे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन विच रूलर्स, कौन से दो रूलर्स के अंदर ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ है, यानी कौन कौन से, ये 1576 में हुआ है, तो कौन सा होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा अकबर एंड राणा प्रताप, ठीक है, अकबर एंड राणा प्रताप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, पहले ही बोल देते हैं, द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वॉज टेकन अवे इन 1739, ठीक है, तो किसने किया है ये, तो कौन होगा, ये पार्शियन इन्वेडर नदीर शाह ने किया है, ठीक है, पार्शियन इन्वेडर नदीर शाह ने किया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग दैट इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम कौन से मुगल एम्परर ने इसको स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो कौन होगा आंसर, ये अकबर ने किया था, अकबर ने बहुत सारा ऐसा इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, वेयर इज द हुमायूं टॉम लोकेटेड, हुमायूं टॉम कहाँ पर है, तो क्या होगा, आंसर होगा न्यू दिल्ली में,
ठीक है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या होगा? द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन विच टू आर्मी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कौन से तारीख में हुआ है? ऐसे पूछ लेते हैं, 1556 में हुआ है। ठीक है, तो किसके किसके साथ हुआ ये हुआ है अकबर एंड हिमू विक्रमादित्य के संग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अगर अभी तक देख चुके हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, प्लीज़ कृपया करके एक लाइक देना। आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेशन बढ़ाएगा हम लोगों का। ठीक है, ऐसे जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं जो यूट्यूबर्स है, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा एंड उसको बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। अकबर हेल्ड हिज ऑल रिलीजियस डिस्कशन इन विच प्लेस। कौन से प्लेस में अकबर जो रिलीजियस डिस्कशन करता है तो कौन सा प्लेस होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा जो इबादत खाना में करते हैं। ठीक है, अकबर सभी रिलीजियस डिस्कशन इबादत खाना में करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो बिल्ड द पुराना किला। पुराना किला कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। एंड इसको बिल्ड किसने किया है? इसको बिल्ड किया है शेर शाह सूरी ने। ओके, शेर शाह सूरी ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच मुगल एम्पर ट्रांसफर द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। आगरा से दिल्ली तक जो मुगल कैपिटल ट्रांसफर हुआ है तो कौन से मुगल एम्पर ने किया है ये? तो कौन होगा? शाहजहां ने किया है ये। ठीक है, शाहजहां आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Who among the following Mughal emperor banned the music and dancing in his court? ठीक है, इसका कोड नहीं लिखा तो कोट होगा। ठीक है, तो कौन सा एम्पर मुगल एम्पर ने क्या बैन किया है म्यूजिक एंड डांसिंग? तो आंसर होगा ये औरंगजेब ने किया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। Who was the first Englishman to appear in the Mughal court during the Jahangir region? कौन सा ऐसा हमारे जो जहांगीर के रीजन में आए थे, कोर्ट में आए थे, तो कौन सा इंग्लिशमैन फर्स्ट आए थे? तो कौन होगा? विलियम हॉकिंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत। महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है जो डन किया है जो मुगल पीरियड में, तो कौन किसने इसको किया है? इसका नाम क्या है? जो मुगल पीरियड में जो महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ है तो किस अभी नाम क्या है इसका? इज नोन बाय विच नेम? तो क्या होगा? आंसर होगा राजमनामा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? राजमनामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द टर्म जत एंड सवार आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? जत एंड सवार जो अकबर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड? तो आंसर क्या होगा? ये मनसबदारी सिस्टम से रिलेटेड है। अगर ऐसा पूछेगा ये जत होगा। ठीक है, तो कौन सा? ये हेरिडिटरी है, वंशानुक्रमिक है। एंड सवार क्या है? नॉन हेरिडिटरी। ठीक है, ये हेरिडिटरी होगा एंड ये नॉन होगा। ठीक है, ऐसा भी पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Sir Thomas Roe came as an official ambassador from the King James I of England to which Mughal emperor court? कौन से मुगल एम्पायर के कोर्ट में आए थे सर थॉमस रो? ये भी आए थे जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है,
आंसर क्या होगा? जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं? अकबर टॉम इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो अकबर का जो टॉम है स्थापत्य तो कहाँ पर है उसका? तो कहाँ होगा ये पर? तो आंसर होगा ये सिकंदरा में है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा? सिकंदरा। क्वेश्चन नंबर 31। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ एम्पर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का डॉटर का नाम क्या था? बहुत ही फेमस नाम था, क्या होगा ये? जेबुन्निसा। ठीक है, आंसर होगा जेबुन्निसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। विच मुगल एम्पर was appointed the most or maximum number of Hindu officers। तो कौन सा ऐसा मुगल एम्पर थे जिसके टाइम में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसब और हिंदू ऑफिसर्स थे? तो आंसर होगा औरंगजेब के टाइम में। ठीक है, औरंगजेबी। औरंगजेब को बहुत लोग खराब ऐसे बोलते, पर औरंगजेब के टाइम में ही बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ था, बहुत हिंदू मनसबदार उसके अंडर में काम करते थे सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते क्या है। Which building built by the Akbar was designed on the principles of Buddhist Vihara। तो ऐसा कौन सा बिल्डिंग है अकबर का? तो ये पंचमहल ही होगा। ठीक है, आंसर होगा पंचमहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ड्यूरिंग विच reign the Mughal emperor was reached its peak in the matter of area। तो एरिया सबसे ज्यादा कौन से मुगल पीरियड में हुआ है? कौन मुगल एम्पर थे? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा औरंगजेब के टाइम में हुआ है। ठीक है, ये औरंगजेब के टाइम में सबसे बड़ा, सबसे एरिया ज़्यादा हुआ था मुगल पीरियड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ट बाय विच मुगल एम्पर। तो कहाँ पे है बुलंद दरवाजा? ये फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है, ये फतेहपुर सिकरी में है। एंड किसने इसको बिल्ड किया है? इसको बिल्ड किया है अकबर ने। क्यों बिल्ड किया है? जो गुजरात के जो विक्ट्री है, तो उसके बाद ही इसको बिल्ड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, काबुलियत एंड पट्टा वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच रूलर। तो कौन से रूलर ने काबुलियत एंड पट्टा इसको इंट्रोड्यूस किए थे मुगल हिस्ट्री में? तो कौन होगा आंसर? आंसर होगा शेर शाह सूरी ने किया था। ठीक है, मुगल हिस्ट्री के मुगल पीरियड के टाइम ये हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। हु रोट हुमायूं नामा। हुमायूं नामा ने किसने लिखा है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, गुलबदन बेगम कौन है? गुलबदन बेगम है हुमायूं के जो हाफ सिस्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। वेयर इज द मौसलम ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का मौसलम कहाँ पर है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा, वेरी फेमस क्वेश्चन है, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ससाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। एट द टाइम व्हेन द नादिर शाह अटैक दिल्ली, हु वाज द मुगल एम्पर। तो उसके टाइम जब नादिर शाह ने दिल्ली में अटैक किए थे, तो उसके टाइम कौन मुगल एम्पर थे? तो कौन होगा आंसर? आंसर होगा महमूद शाह। मोहम्मद शाह थे उसके टाइम मुगल एम्पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन टुडे। ठीक है, तो देख लेते क्या है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स इज क्रेडिटेड विद द कंपोजिशन ऑफ हिंदी सॉन्ग्स। ठीक है, कौन से मुगल एम्परर ने किए ये हिंदी सॉन्ग को कंपोज किया है? तो आंसर होगा, किसने किया है? ये जहांगीर ने किया है। ठीक है, आंसर होगा जहांगीर, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो 40 मुगल हिस्ट्री के, जो मुगल पीरियड के जो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते थे, पर ये 40 क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछेगा इसलिए 40 क्वेश्चंस को हम सिलेक्टेड लिए। तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड कमेंट में आपका इनपुट ज़रूर बताएगा आप लोग। ठीक है, एंड चलिए तो इतना ही रखते हैं आज के लिए।